अब इस मान संख्या में आगे चर्चा के लिए यहाँ नाम है बलबीर वर्मा जी का, पर वो एब्सेंट है। बलबीर वर्मा जी एब्सेंट, तो अगले वक्ता इसमें माननीय सदस्य श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, बजट अनुमान 2025 और 26 की अनुदान मांगें, कटौती प्रस्ताव जो लोक निर्माण, सड़क एवं पुल और भवन के लिए जो यहाँ आदरणीय हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने रखा है, उस संदर्भ में आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अभी सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पे रखी। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 7 सड़कें जो हैं वो नबार्ड में पेंडिंग पड़ी हैं, और जैसा कि इस वर्ष का जो बजट है उसमें नबार्ड के माध्यम से जो सड़कें आई हैं उसमें तो हमारा नाम है नहीं, और आगे के लिए जो बजट आया है उसमें भी शायद लगता नहीं है कि हमारी ये सड़कें उसमें पूरी हो सकती हैं। और लगभग ये कोई 50 करोड़ रुपए का डीपीआर हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं नबार्ड के माध्यम से। तो माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री आदरणीय विक्रमादित्य जी से आग्रह करूंगा कि कृपया करके मेरे विधानसभा क्षेत्र की इन सड़कों के ऊपर भी गौर फरमाएं, और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन है कि ये जो हमारा नबार्ड का जो पैसा है इसको और बढ़ाया जाए, तभी ये काम पूरे हो पाएंगे। सभी के विचार अभी सुनने को मिल रहे हैं, तो सभी के विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन यह ऐसी ही समस्या है, और ये पैसा आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी सड़कें हमारी ये बन पाएंगी। और लोन ही लेना है आपने, जब लोन लेना ही है तो उसको बढ़ा दो, जब बढ़ जाएगा तो सबके काम हो जाएंगे। और वैसे भी हमारे तो एक आधी सड़क आएगी, आप लोगों के ज़्यादा काम होंगे सत्ता पक्ष वालों के, लेकिन जिस हिसाब से बजट रखा गया है उस हिसाब से लगता नहीं है कि किसी की भी सड़क इसमें पूरी हो पाएगी। और हमारे यहाँ पर जो मुख्य जो सड़कें हैं, 2-3 सड़कें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो खड्डों के आसपास आधारित हैं, और वहाँ बच्चों को आने जाने के लिए दिक्कत होती है स्कूल में। खासकर जो हमारी दंदवी से खारल की जो सड़क है बाया धंगोटा अप टू धंगोटा तक, इसमें खड्डों के ऊपर स्पैन बढ़ने हैं, और जब बरसात आती है तो लगभग कोई 2-3 महीने के लिए ये एरिया बिल्कुल कट जाता है, और फिर इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, और बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, पेरेंट्स को दिक्कत होती है, आने जाने में बच्चों को तो होती है, और गाड़ियाँ तो चलती नहीं, फिर पैदल कोई पीठ पे उठा के ले जा रहा है, कोई कैसे लेके जा रहा है। आज के इस 21वीं सदी में भी हमारे अगर ऐसी दिक्कतें होंगी तो कैसे काम चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही हमारे जो लिंक रोड हैं, अभी मैं देख रहा था बजट के अंदर जो हमारे अनुसूचित जाति का जो वर्ग है जिसमें हमें पैसा मिलता था, इस बार बजट में उसमें कोई प्रावधान ही नहीं किया गया, और बहुत सी सड़कें जो अनुसूचित जाति वर्ग के इलाकों में जाती थी या बनानी थी वो सारी पेंडिंग पड़ी है। जैसे हमारी समताना खुर्द तक एक 3 किलोमीटर की सड़क बन रही है, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। ऐसे ही हमारी समताना से संगेड़ी के लिए, हरिजन बस्ती के लिए सड़क बन रही है, उसमें पैसा नहीं है। सतरुखा के लिए सड़क बन रही है, उसमें पैसा नहीं है। थाना ब्राह्मणा के लिए सड़क बन रही है, उसमें पैसा नहीं है। बिजड़ी से मथोल तक बाया जंगल चलौली होके सड़क बननी है, उसमें पैसा नहीं है। सलौनी से विलेज बल के लिए सड़क बननी है, उसमें पैसा नहीं है। लगभग कोई 70 सड़कें ऐसी हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिनके लिए बजट का प्रावधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, तो मैं चाहूंगा और निवेदन भी करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से भी, अभी वो यहाँ है नहीं, कि कृपया करके जब 100 करोड़ में से आवंटन हो तो बरसर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का भी ध्यान रखा जाए। और साथ में
जो हमारे मिनी सेक्रेटरीट का काम चला हुआ है उसकी अभी 5 करोड़ के आसपास पेमेंट पेंडिंग है, उसको भी जल्द से जल्द किया जाए। ऐसे ही और भी जो हमारे वहाँ पर एक संस्थान बन रहा है अग्निशमन केंद्र, उसमें भी कुछ पैसा ठेकेदार को देना बकाया है, उसको भी पूरा किया जाए, ताकि अभी जो सड़कें पीछे स्वीकृत हुई थी, जो कुछ मुख्यमंत्री महोदय के क्षेत्र का एरिया मेरे साथ लगता है उसमें एक अपग्रेडेशन का काम चला हुआ है सड़क का, लेकिन ठेकेदार ने उस काम को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया कि उससे भुगतान नहीं हो रहा है और उसकी वजह से जो है अब वहाँ पर, और वो काम भी जो है जिस तरीके से होना चाहिए था उससे हो नहीं रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से और मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया करके एक बार उसको देखा जाए, उसमें दौरा किया जाए और उस सड़क को जो जितना पैसा लगभग उसमें 28-30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और यदि वो ठीक ढंग से नहीं बनी सड़क तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा। लोगों ने जमीनें भी अपनी दी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है उसमें एक अड़चन और आ रही है कि वन विभाग की जमीन साथ लग रही है, और वन विभाग की जो वहां से स्वीकृति ना मिलने की वजह से वो पेड़ जो है आड़े तिरछे वहां पे सड़क में पड़े रह गए, सड़क में खड़े हैं और वहां पर सड़क की चौड़ाई नहीं हो पा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब सड़क का कोई भी बजट बनता है, अनुमान बनता है, तो पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस तो पहले ले लेनी चाहिए। अब बाद में आप फॉरेस्ट के लिए क्लियरेंस के लिए अप्लाई करेंगे, अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मेरे तो सुनने में यहाँ तक भी आया है कि जितने भी FRA के केस बनते थे या FCA के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे कर दिया है। अब इसमें क्या वस्तु स्थिति है मंत्री महोदय आप बताएंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी सड़कें जो हैं वो वनों के, जो हमारे चीड़ के जंगल बहुत ज़्यादा हैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, और अधिकांश जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं वो जंगलों के पार रहते हैं और उनको आने जाने में आज भी दिक्कत होती है। खासकर जो हमारा एक बरला हरिजन बस्ती है, वहाँ पर बड़े लंबे समय से मांग है सड़क की, लेकिन वहाँ पर वन विभाग की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से और भी कई ऐसी छोटी छोटी बस्तियां हैं जहाँ पर सड़कें बननी है, लेकिन FRA की परमिशन ना मिलने की वजह से वो काम सिरे नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन की तरफ भी ध्यान दिया जाए, और जो जिस प्रकार से बजट में अगर देखा जाए, जो इसमें जो 676 करोड़ की कटौती हुई और 732 करोड़ की कटौती हुई है, ये गंभीर विषय है। अभी जो पिछले आपदा आई थी पिछले 1.5 वर्ष पहले, अभी जो उसमें जो नुकसान हुआ था सड़कों का, अभी तक तो वो भी ठीक नहीं हो पाया। जब तक आपके पास बजट नहीं होगा, रिपेयर मेंटेनेंस में पैसा नहीं होगा, तो वो सड़कें ठीक कैसे होंगी। और बहुत सी सड़कें जैसे कठियाना से लेके गोड़ी तक है, गोड़ी से लेके गोड़ी टिकरी तक है, ये सड़कें जो है ध्वस्त हो गई थी बरसात के समय में, अभी तक वैसे की वैसी पड़ी है। और बहुत सी ऐसी हैं, लाड़ी सालन वाली सड़क है, उसमें भी डंगे लगने हैं। तो ऐसी कई जगह ऐसे स्थान हैं जो अभी 1.5 वर्ष हो जाने के बाद भी उसमें कोई काम नहीं हो पाया। वो JCB से कच्चा थोड़ा सा चला दिया, लेकिन वो खतरनाक है, कभी भी वहाँ पे दुर्घटना घट सकती है, और इसके लिए भी बजट का प्रावधान होना चाहिए। इसमें मेरा यही निवेदन है कि समय रहते इन सारी बातों पे ध्यान दिया जाए। और PWD विभाग जो एक सबसे बड़ा विभाग है, वैसे ही IPH वो सबसे बड़ा विभाग है। इन दोनों ही विभागों में देख रहा था बजट में कि इसमें मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए पैसा है ही नहीं है, नाम मात्र पैसा है। तो इसमें कृपया करके मंत्री महोदय इंटरवीन करके आप कृपया करके इसमें बजट की बढ़ोतरी करने का प्रयास करें यदि संभव होगा, नहीं तो ये वर्ष भी हमारा जो है बिना विकास के ही रह जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत